हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम कलाकार और उनकी उपाधि देखेंगे कि किस कलाकार को किसकी उपाधि प्राप्त हुई है। ठीक है फ्रेंड। तो अगर फ्रेंड आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, कुछ हमने वेस्टर्न आर्टिस्ट के भी ऊपर वीडियोस बनाई हैं, यानी कि वेस्टर्न आर्ट की भी एक प्लेलिस्ट रहेगी, आधुनिक समकालीन कलाकार की भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए गए। अगर फ्रेंड आपने वो नहीं देखी जा करके देखिए चैनल पे। अगर आपको नहीं मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या किसी भी आपको जैसे आधुनिक समकालीन कलाकार की जो लिस्ट है, मैंने दो पार्ट कराए हैं उसके। अगर आपको एक पार्ट मिल रहा है, दूसरा पार्ट नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ आपको लिंक दे दूँगी वीडियो का। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। राजा रवि वर्मा के ऊपर भी दो वीडियो अपलोड की गई हैं, दो पार्ट है उसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जा कर के देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है। तो राजा रवि वर्मा इनकी राजकुमारों का राजकुमार कहे जाते हैं, पॉपुलर कलाकार कहे जाते हैं, कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाते हैं, एशिया का रैम्ब्रा, पूर्व का राफेल, यानी कि भारत का रूबेंस। यानी कि जो इतने जो कलाकार की जो उपाधि प्राप्त हुई है ना, ये किन को प्राप्त हुई है, ये राजा रवि वर्मा को प्राप्त हुई है। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे, मैं आपको बता रही हूँ कि राजकुमारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दे दिया जाए राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ, गगननाथ, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको याद रखना है, राजकुमारों को राजकुमार पूछा जाए, या पॉपुलर कलाकार पूछा जाए, या कैलेंडर आर्टिस्ट पूछा जाए, एशिया का रेम्ब्रा किसे कहा जाता है, पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है, या भारत का रूबेंस किन का। अब क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन कलाकारों में किस कलाकार को भारत का रूबेंस कहा जाता है। ठीक है। तो आपको राजा रवि वर्मा याद रखना है। ठीक है। इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अविंद्रनाथ के ऊपर भी फ्रेंड एक वीडियो बनाई है, बंगाल शैली का भी इस टाइम टॉपिक चल रहा है। आज मैं आप लोगों के लिए ये टॉपिक इसलिए लेके आई क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन भी थोड़े से थ्योरी की तरह लगते हैं, तो मैंने सोचा आप लोग बोर हो जाएंगे, तो आपके लिए कुछ न्यू लाया जाए, कुछ अच्छा लाया जाए, जिससे आप बोर ना हो। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा आपको टॉपिक। तो अब क्वेश्चन को ये कैसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले अविंद्रनाथ का आपने टॉपिक देख रखा है, तो यहाँ पे मैं आपको वो क्या नाम है उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, ये टॉपिक हम करते हैं कि इनको मुगलिया चित्रकार कहा गया है, मुगल सिद्ध चित्रकार कहा गया है, और शिल्पगुरु, ये उपाधि जो है ये अविंद्रनाथ को मिली है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कलाकारों में से मुगलिया चित्रकार कौन है, या मुगलिया कलाकार कौन है, या मुगल सिद्ध चित्रकार कौन है, या शिल्पगुरु की उपाधि किसे दी गई है। तो आपको याद रखना है ये किसको मिली है, अविंद्रनाथ टैगोर की। अब क्वेश्चन में ऐसे भी घुमा के भी पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित कलाकारों में से किस कलाकार के ऊपर मुगलिया प्रभाव दिखाई देता है, या किनके चित्रों में मुगलिया प्रभाव आ गया था। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, फिलहाल ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। लेकिन आपको ये याद रखना है कि मुगलिया कलाकार पूछा जाए या मुगलिया का प्रभाव पूछा जाए। आपको पता है अच्छे से कि मुगलिया चित्रकार या मुगल सिद्ध चित्रकार किसे कहा जाता है, तो अविंद्रनाथ को कहा जाता है। ठीक है। अब ऑप्शन में अविंद्रनाथ ही होगा, पूछ लिया जाए, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया ही जाता है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, क्लियर। तो मुगलिया चित्रकार, मुगल सिद्ध कलाकार और शिल्पगुरु, ये किसको उपाधि मिली गई है, अविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट हमारा है कि गंगेंद्रनाथ, तो बंगाल के ये व्यंग्य चित्रकार हैं, और घनवादी कलाकार भी पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित कलाकारों में से घनवादी कलाकार कौन है, तो घनवादी के लिए भी आपको गंगेंद्रनाथ को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड। चलिए, नेक्स्ट हमारा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाल का कवि भी, यानी कि पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित कलाकारों में से बंगाल का कवि। अब आप गलत मत कर देना कि हमने टॉपिक बंगाल शैली का पढ़ा है, कि ज़्यादा बंगाल शैली का जो योगदान है वो हमारे अविंद्रनाथ का है। अब आप ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि बंगाल का कवि कौन है, और आप लोग अविंद्रनाथ लगाए हैं, गलत होगा। तो इसमें जो हमारे अविंद्रनाथ हैं उनको तो मुगलिया चित्रकार या मुगल सिद्ध चित्रकार कहा गया है। ठीक है। और शिल्पगुरु कहा है। क्वेश्चन में ये है कि बंगाल का कवि, मैं फिर आपको मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अविंद्रनाथ जो हैंगे बंगाल शैली में उनको योगदान दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बंगाल का कवि। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कभी आप गलत कराएं कि बंगाल का कवि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया है। ठीक है। बंगाल का कवि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया है, बर्ड ऑफ बंगाल। ठीक है। गुरुदेव की भी इनकी उपाधि मिली हुई, और विश्व कवि की भी। अब क्वेश्चन में पूछा जाए कि निम्नलिखित कलाकारों में से किसे विश्व कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था, या किसे विश्व कवि की उपाधि प्राप्त है, तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि नंदलाल बोस, तो नंदलाल बोस जो है वो मास्टर मौसाई के नाम से
फेमस है और सिद्ध कलाकार। ठीक है फ्रेंड, ये आपके लिए सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन ना ये राजा रवि वर्मा, अभिन्द्र नाथ, गगनेन्द्र नाथ, रविंद्रनाथ, नंदलाल बोस, ये कुछ जो हैंगे ना, ये जो एग्ज़ाम में है ना, ये हर बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और अब हमारे आ गए कि छितेंद्रनाथ मजूमदार, सॉरी छितेंद्रनाथ नहीं, असित कुमार हलदार आ गए हमारे। ठीक है, एक चीज़ बेटा आपको याद रखना है कि बंगाल का कवि पूछा जाएगा तो आपको रविंद्रनाथ याद रखना है। ठीक है, ओनली कवि कलाकार पूछा जाए तो आपको असित कुमार हलदार याद रखना है। ठीक है, अगर बंगाल का कवि पूछा जाए तो रविंद्रनाथ, और कवि कलाकार पूछा जाए कि निम्नलिखित कलाकारों में से किसे कवि कलाकार की उपाधि प्राप्त हुई है तो आपको असित कुमार हलदार याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि संत कलाकार या संत चित्रकार, चैतन्य सिद्ध कलाकार, भावुक का सम्राट और कवि हृदय कलाकार। भावुक का सम्राट आपने अब्दुल रहमान चुगताई भी सुना, कहीं कहीं देखा होगा क्वेश्चन में। मैंने कई वीडियो में देखा है कि भावुक का सम्राट जो है अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाए, लेकिन उनको भावुक का सम्राट जो है अब्दुल रहमान चुगताई को नहीं कहा गया है। ठीक है, तो छितेंद्रनाथ मजूमदार जो हैं हमारे, वो उनको संत कलाकार की उपाधि भी प्राप्त हुई है, चैतन्य सिद्ध कलाकार, भावुक सम्राट और कवि हृदय कलाकार के नाम से भी उनको उपाधि प्राप्त हुई है। ठीक है, सुधीर रंजन खास्तीगिर को किस नाम की उपाधि प्राप्त हुई है तो लोक जीवन के कलाकार, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में उगता हुआ सूर्य। क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित कलाकारों में से लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का उगता हुआ सूर्य किसे उपाधि प्राप्त हुई है तो सुधीर रंजन खास्तीगिर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि के वेंकटप्पा, तो के वेंकटप्पा को बंगाल का मैसूर कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि बंगाल का मैसूर निम्नलिखित कलाकारों में से किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है के वेंकटप्पा। निकोलस रोरिक रंगों का जादूगर कहा जाता है और ये हम हिमालय की चित्रकारी के लिए फेमस है, तो आप सभी को पता है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि रंगों का जादूगर किस कलाकार को कहा जाता है तो आपको याद रखना है, ये हो जाएंगे निकोलस रोरिक। देवकीनंदन शर्मा को पक्षियों को चितेरा कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला का मंसूर कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि देवकीनंदन शर्मा जो हैंगे ये जयपुर से हैं, यानी कि राजस्थान से हैं, तो इनको राजस्थान की चित्रकला का मंसूर कहा जाता है। मास्टर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास्टर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, इंग्लिश में दे दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि पक्षी का चितेरा किसे कहा जाता है तो देवकीनंदन शर्मा को। राजस्थान की चित्रकला का मंसूर किसे कहा जाता है तो देवकीनंदन शर्मा को। इंग्लिश में दे दिया मास्टर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट किस कलाकार को उपाधि प्राप्त हुई है तो देवकीनंदन शर्मा को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब्दुल रहमान चुगताई। ठीक है, अब ये आपको ध्यान देना है कि भावुक सम्राट की जो उपाधि प्राप्त हुई है वो हमारे छितेंद्रनाथ मजूमदार को हुई है, और रंगों का सम्राट जो है वो अब्दुल रहमान चुगताई को। देखिए मैं ही कंफ्यूज हो गई, देखिए वो सही था कि भावुक सम्राट ही मैंने देखा होगा। देखिए फ्रेंड मैं ही कंफ्यूज हो गई, तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि भावुक सम्राट जो है वो हमारे छितेंद्रनाथ मजूमदार को उपाधि प्राप्त हुई है, यानी कि कहा गया है। और जो हमारे रंगों का, सॉरी टॉपिक क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा ये। ठीक है, जो अब्दुल रहमान चुगताई हैं उनको रंगों का सम्राट कहा गया है। ठीक है, मास्टर्स ऑफ कलर्स, मैं ही कंफ्यूज हो गई इसमें। और भावुक का सम्राट आपको भी ध्यान रखना है कि भावुक का सम्राट जो है वो छितेंद्रनाथ मजूमदार को, और रंगों का सम्राट जो है वो अब्दुल रहमान चुगताई को। ठीक है, क्योंकि भावुक का सम्राट और रंगों का सम्राट थोड़ा थोड़ा सेम हो गया, तो मैं ही कंफ्यूज हो गई। ठीक है, आप लोग भी कभी कंफ्यूज हो जाएं तो आप लोग भी ध्यान रखना कि छितेंद्रनाथ मजूमदार को भावुक का सम्राट कहा गया है, जबकि अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा गया है। ठीक है, मास्टर ऑफ कलर्स की उपाधि भी इन्हीं को दी है। नेक्स्ट हमारा है कि भावेश चंद्र सन्याल, BC सन्याल भी इनका शॉर्ट नेम है, इनको कला का सम्राट कहा है। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गए कंफ्यूजन वाले, तीनों को ही क्लियर करना है। भावुक का सम्राट छितेंद्रनाथ मजूमदार, ठीक है, रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगताई, और कला का सम्राट भावेश चंद्र सन्याल। फ्रेंड अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो ये आप तीनों ही नोट डाउन करिए, क्योंकि इन तीनों में ही कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तभी आप मेरी तरह, जैसे कि मैं भी थोड़ा टाइम के लिए कंफ्यूज हो गए थे, कभी आप भी कंफ्यूज हो जाएं तो याद रखना है कि भावुक का सम्राट छितेंद्रनाथ मजूमदार को, रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगताई को, और भावेश चंद्र सान्याल को कला का सम्राट कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और भावेश चंद्र सान्याल जो है इनको शताब्दी कलाकार कहकर भी पुकारा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए
कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट की उपाधि से किस कलाकार को सम्मानित किया गया था, ये किस कलाकार को जाना जाता है, तो आपको याद रखना है भावेश चंद्र सान्याल। ठीक है, ये इनका फुल नेम है और कहीं कहीं आपको BC सान्याल भी मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि सतीश गुजराल। सतीश गुजराल जैसे कि आपको पता है कि म्यूरल में काफ़ी अच्छा वर्क किया है इन्होंने, तो इनको जो उपाधि प्राप्त हुई है वो मन स्थिति कलाकार की हुई है। ठीक है, मन स्थिति कलाकार की हुई है। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे मैं हर क्वेश्चन बता रही हूँ आपको कि निम्नलिखित कलाकारों में से किसे मन स्थिति का कलाकार की उपाधि प्राप्त हुई है। क्या निम्नलिखित कलाकारों में से किसे मन स्थिति का कलाकार कहकर पुकारा जाता है, तो आपको याद रखना है सतीश गुजराल हो जाएंगे। ठीक है, भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है, परमानंद चोयल को। गोवर्धन लाल जोशी यानी कि बाबा, इनको भीलू का चितेरा कहा जाता है या भीलू का चितेरा कहा जाता है। ठीक है, भैंसों का चितेरा जो है वो हमारे परमानंद चोयल जी को कहा जाता है, जबकि गोवर्धन लाल जोशी ये बाबा के नाम से भी फेमस है, तो ये आप दोनों याद रखिएगा, इनको भीलू का चितेरा कहा जाता है। सौभाग्यमल गहलोत यानी कि नील का चितेरा कहा जाता है, किसे, सौभाग्यमल गहलोत को। क्वेश्चन में पूछा जाए कि निम्नलिखित कलाकारों में से नील का चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है सौभाग्यमल गहलोत को नील का चितेरा कहा जाता है। भूरी सिंह शेखावत, भूरी सिंह शेखावत गाँव का चितेरा। ठीक है, भूरी सिंह शेखावत को गाँव का चितेरा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जगमोहन मांथोड़िया, तो स्वानो यानी कि कुत्तों का चितेरा। ठीक है, दोनों ही याद रखने हैं, ये भी आपके लिए फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको सभी पढ़ने हैं, कभी पूछ लिया ही जाए तो आपको याद रखना है जगमोहन माथोड़ियों को श्वानों का चितेरा यानी कि कुत्तों का चितेरा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि मंजीत बाबा, जो मंजीत बाबा हैं उनको गाय का चितेरा, भारतीय का अद्भुत चितेरा कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है, ये सारे ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा फंदा सा लग गया था। तो इसमें पूछा गया है कि कृपाल सिंह शेखावत जो हैं वो ब्लू पॉटरी के जादूगर कहे जाते हैं और राजस्थान के धरती का चितेरे भी कहा जाते हैं और शिल्प गुरु भी। ठीक है, क्वेश्चन वही घुमा के पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, तो आपको याद रखना। और जो राम गोपाल विजयवर्गीय, इनको कलाविद, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक माना जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम में संभावना भी है कि पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कलाविद जो है वो राम गोपाल विजयवर्गीय को कहा गया है, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक। ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान के आधुनिक चित्रकला का जनक राम गोपाल विजयवर्गीय को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि जेपी गांगुली। तो जेपी गांगुली को जो उपाधि प्राप्त हुई है वो भारत का विलियम टर्नर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत का विलियम टर्नर किस कलाकार को कहा जाता है, तो जेपी गांगुली को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि डीपी राय चौधरी, ये फेमस मूर्तिकार हैं, बहुत अच्छी इन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं। तो इनको जो कहा जाता है वो भारत का माइकल एंजेलो कहा जाता है और भारत का रोंदा कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि भारत का माइकल एंजेलो किस कलाकार को कहा जाता है, या भारत का रोंदा किस कलाकार को कहा जाता है, या निम्नलिखित कलाकारों में से भारत का माइकल एंजेलो की उपाधि किसे प्राप्त हुई, तो आपको याद रखना है डीपी राय चौधरी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि सोहन कादरी। ये जो सोहन कादरी हैं उनको तांत्रिक योगी कलाकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि गोगी सरोजपाल गोगे या गोगी सरोजपाल, तो इनको पेंटर ऑफ फेमिनिटी बोलते हैं। इनको जो पेंटर ऑफ फेमिनिटी की उपाधि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हमारा है कि जगदीश स्मार्ट। ठीक है, तो कठपुतली वाला कलाकार, क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित कलाकारों में से कठपुतली वाला कलाकार किससे कहकर पुकारा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जगदीप स्मार्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि कृष्ण खन्ना जो हैं ये हमारे इन पे दक्षिण शैली का प्रभाव है और इनको आकारवादी कलाकार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अवधेश मिश्र जो हैं इनको उत्तर प्रदेश के कला जगत का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। विजुगा का जादूगर। ठीक है, आपने देखा है इनका चित्र है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कलाकारों में से उत्तर प्रदेश के कला जगत का इंसाइक्लोपीडिया किस कलाकार को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि अवधेश मिश्र हो जाएंगे हमारे। ठीक है, और विजुगा का जादूगर भी किसे कहा जाता है, अवधेश मिश्र को। ए रामचंद्रन जो है ये आकृति मूलक कलाकार हैं। ठीक है, इनको आकृति मूलक कलाकार के रूप में जाना जाता है और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ए रामचंद्रन का फुल नेम बताना आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि FN सूजा।
तो FN सूजो को आकृतियों का कलाकार कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि मकबूल फिदा हुसैन, ये इनको भारत का पिकासो मनमौजी कलाकार कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि यामिनी राय, यामिनी राय को भी भारत का पिकासो, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि भारत का पिकासो किससे कहा जाता है और यामिनी राय और MF हुसैन दोनों दे दिए गए, तो आपको MF हुसैन टिक करना है, यामिनी राय बाद में है। ठीक है, भारतीय चित्रकला का पैगंबर भी किसे कहा जाता है, यामिनी राय को, और राष्ट्रवादी कलाकार भी किसे कहा जाता है, यामिनी राय को। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा जाता है कि भारत का पिकासो, मकबूल फिदा हुसैन वाला और यामिनी राय वाला, ये तो मोस्टली आता है। नेक्स्ट हमारा कि सैलोज मुखर्जी, सैलोज मुखर्जी को जो उपाधि प्राप्त हुई है पेरिस की उत्पत्ति और रंगवादी कलाकार के रूप में ये फेमस है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रंगवादी कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है, कि पेरिस की उत्पत्ति के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है, तो आपको याद रखना है सैलोज मुखर्जी। R.K. लक्ष्मण, R.K. लक्ष्मण को भी A. रामचंद्रन और R.K. लक्ष्मण, इन दोनों ही कलाकारों के आपको कमेंट बॉक्स में मुझे फुल नेम बताने हैं। ठीक है, तो R.K. लक्ष्मण जो हैं हमारे, उनको क्या कहकर पुकारा जाता है, तो उनको दिल्ली का चितकबरा मुरली वाला कलाकार। ठीक है, दिल्ली का चितकबरा और मुरली वाला कलाकार किस कलाकार को कहकर पुकारा जाता है, तो R.K. लक्ष्मण। नेक्स्ट हमारा है कि अर्जुन प्रजापति, अर्जुन प्रजापति को क्लोनिंग के महारथी कहकर पुकारा जाता है, और इन्होंने जो बनी ठनी है किशनगढ़ की एक मूर्ति बनाई है बनी ठनी की, और साड़ी पहने दिखाया गया, वो भी इनका जो है अर्जुन प्रजापति का बहुत अच्छा वर्क है, आप लोग देखिएगा नेट पे सर्च करके। नेक्स्ट हमारा है कि गणेश पाइन, गणेश पाइन जो है उनको अंधेरों का चित्रकार कहकर पुकारा जाता है, पेंटर ऑफ डार्कनेस। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अंधेरे का चित्रकार किस कलाकार को कहकर पुकारा जाता है, तो आपको याद रखना है गणेश पाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि आदित्य वशाक। ठीक है, आदित्य वशाक, तो ये जादुई यथार्थवाद के चितेरे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाए कि जादुई यथार्थवाद का चितेरा किस कलाकार को कहकर पुकारा जाता है, तो आदित्य वशाक। जेंटलमैन आर्टिस्ट कहकर कैसे पुकारा जाता है, तो जहांगीर साबावाला। KG सुब्रमण्यम को किस कलाकार के रूप में जाना जाता है, तो स्कॉलर कलाकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि सुबोध गुप्ता, सुबोध गुप्ता ये इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, आप जानते हैं, तो इनको बर्तन वाला कलाकार कहकर पुकारा जाता है। तय्यम मेहता, आप सभी को पता होगा कि तय्यम मेहता जो है हमारे किससे प्रभावित हैं, तो फ्रांसीसी बेकन से। तो कॉमन सी बात है, जब ये प्रभावित हैं तो इनको भारत का फ्रांसीसी बेकन कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अर्पणा कौर, अर्पणा कौर को कैंची कलाकार कह के पुकारा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जो चित्र है ना उनमें कैंचियों से कुछ आर्ट वर्क किया है, वो किया है। ठीक है, तो इनको इसलिए कैंची कलाकार। अब नारायण श्रीधर बेंद्रे, तो इनको रंगों का स्वामी कहा जाता है, और रंगों का सम्राट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रंगों का स्वामी किसे कहकर पुकारा जाता है, नारायण श्रीधर बेंद्रे और निकोलस रोरिक, ये हम बता ही चुके हैं कि निकोलस रोरिक यानी कि हिमालय की आत्मा का चितेरा कहा जाता है इनको, और इंग्लिश में भी दे दिया जाता है कि पेंटर ऑफ द सोल ऑफ द हिमालयाज, तो हमारे निकोलस रोरिक हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड मैं सोच रही हूँ आपके लिए कि कुछ नहीं, आपको कम से कम 1500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाई जाए या फिर 1001 की बनाऊँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि उसमें अगर आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो मैं ये आधुनिक कलाकार के ऊपर बना रही हूँ और आपको पसंद आए, तो क्या मैं उसमें ऐड कर सकती हूँ ये। और अभी मैंने सोचा है ऐसा, अगर मुझे टाइम मिला ना तो मैं जल्दी ही बना दूँगी। क्यों? क्योंकि अब काफ़ी लंबी वीडियो होगी, वो आप लोगों को भी एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने की ज़रूरत होगी, तो आप 1-2 बार देख लेंगे तो अच्छे से आपको। और उस वीडियो में हम आधुनिक समकालीन कलाकार और कुछ वेस्टर्न आर्टिस्ट के ऊपर भी लेंगे और मिक्स क्वेश्चन लेंगे उसमें हम। ठीक है, तो मैं सोच रही थी एक चीज़ और, आप लोग जल्दी से सब्सक्राइबर जो है 1 के कंप्लीट कराइए, और फिर हम यूथ कॉम्पिटिशन बुक भी जो है वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और अब जैसे कि आपको सभी को पता है कि बंगाल शैली का टॉपिक चल रहा है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है तो वो बंगाल शैली के कलाकारों के ऊपर ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने सब फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय